ऑडियो 6 सफलता के 3 साधन। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। कष्ट सहिष्णुता। अपने स्वभाव को बदलने का पूरी शक्ति से प्रयत्न तो करना चाहिए, पर यह आशा न करनी चाहिए कि इस दशा में 2-4 दिन में पूर्ण सुधार हो जाएगा। स्वभाव का अभ्यास धीरे धीरे बहुत दिन में पड़ता है। किसी दुस्वभाव से पूर्णतया छुटकारा पाने या किसी अच्छी आदत के डालने में बहुत समय तक प्रयत्न करने की आवश्यकता होती है। यह प्रयत्न धैर्य एवं दृढ़ता के साथ उत्साहित एवं आशान्वित होकर करना चाहिए और जब भूले हों तो अपने को अधिक सावधान एवं जागरूक करते हुए आगे से अधिक सावधानी बरतने का निश्चय करना चाहिए। रस्सी की रगड़ से जब पत्थर जैसा कठोर पदार्थ घिस सकता है तो कोई कारण नहीं कि हम अपने दोष और दुस्वभावों को परिवर्तित या नष्ट न कर सकें। क्या कोई विद्यार्थी यह कहकर पढ़ना छोड़ देता है कि मुझसे नित्य भूलें होती हैं, नित्य अध्यापक के सम्मुख मुझे दोषी बनना पड़ता है? भूलें करते हुए भी विद्यार्थी निरंतर अपना अध्ययन जारी रखता है, भूलों को भुला देता है और सफलताओं को स्मरण रखता है। परीक्षा में किसी विद्यार्थी को जब 80% नंबर प्राप्त होते हैं तो वह फूला नहीं समाता, सब लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। इस छात्र ने यद्यपि भूल भी की है, 20% प्रश्न उसने बिल्कुल गलत किए हैं। जितने उसने गलत हल किए हैं उतने अंशों में वह मूर्ख, बेवकूफ, लापरवाह, नालायक, दोषी तथा असफल है। फिर भी इस दोषों की मात्रा के होते हुए भी न तो वह विद्यार्थी स्वयं निराश होता है और न कोई उसकी निंदा करता है, क्योंकि उसने भूल की अपेक्षा सावधानी का परिचय अधिक दिया। असफलता से सफलता का पलड़ा भारी रखा है। इतना होना, ऐसा होना सर्वथा प्रशंसनीय है, इसलिए आधे से अधिक नंबर लाने वाला पास समझा जाता है। उसकी पीठ ठोकी जाती है और प्रशंसा की जाती है। हमें इन विद्यार्थियों से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। छोटे बालक असफलताओं से नहीं डरते, उनको देखकर पस्त हिम्मत, परास्त, निराश, भयभीत, अस्थिर नहीं होते, वरन इन छोटी असफलताओं की परवाह न करते हुए अपना कार्यक्रम बराबर जारी रखते हैं और अंत में शिक्षा के उच्च शिखर तक पहुंच जाते हैं। स्वभाव न तो एक दिन में बनता है और न एक दिन में बदलता है। बहुत दिन तक जो विचारधारा, जो कार्य प्रणाली मनुष्य अपनाए रहता है, वह कुछ दिनों में आदत का रूप धारण कर लेती है। आदत की जड़ गहरी होती है, वह गुप्त मन में भीतर तक प्रवेश कर जाती है। जब तक मनुष्य जागरूक रहता है तब तक वह आदत दबी रहती है, पर जैसे ही ढीलापन आया वैसे ही वह पुरानी आदत अपना प्रभाव दिखाती है और फिर वही गलती हो जाती है जिसे कि आत्म सुधार करने वाला मनुष्य नहीं करना चाहता था। स्वभाव परिवर्तन में सफलता न मिलती दिखकर कई व्यक्ति आत्मसुधार को असंभव मान बैठते हैं और प्रयत्न करना छोड़ बैठते हैं। पाठकों को ऐसी भूल न करनी चाहिए। हर भूल के बाद अधिक उत्साह और अधिक साहस के साथ प्रयत्न करना चाहिए। स्वभाव बदलता है, आदतें बदलती हैं, पर इस कार्य में देर लगती है। इस कठिनाई से घबराने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। जो वस्तु जितनी टिकाऊ और मजबूत होती है उसके तैयार होने में उतनी ही देर लगती है। बाजीगर हथेली पर सरसों उगाकर तमाशा दिखाता है, पर उस सरसों का तेल किसी ने नहीं निकलवाया है। वह हथेली पर उगी हुई सरसों कुछ ही देर बाद नष्ट हो जाती है। जो पौधे 1-2 महीने में ही बहुत बड़े हो जाते हैं वे कुछ ही महीने जीकर नष्ट हो जाते हैं। मक्खी अपने जन्म से 60 घंटे बाद युवा हो जाती है और अंडे देने लगती है, परंतु 3 सप्ताह में वह बुढ़ी होकर मर भी जाती है। इसके विपरीत आम बरगद जैसे जो पौधे धीरे धीरे बढ़ते हैं बहुत दिन तक जीते हैं। मनुष्य का बचपन 1 दर्जन से भी अधिक वर्ष रहता है, फलस्वरूप उसकी आयु भी लंबी होती है। फूस की झोपड़ी 2 दिन में खड़ी हो जाती है, पर वे मकान जो ईंटों से बहुत दिनों में बन पाते हैं मुद्दतों खड़े रहते हैं। धीरज, दृढ़ता और मजबूती के साथ जो कार्य संभाल कर किए जाते हैं उनमें देर तो जरूर लगती है, पर स्थायित्व अधिक होता है। वे जल्दी नष्ट नहीं होते। इसलिए यदि कोई कार्य जल्दी ही पूरा न होता हो, प्रगति धीरे धीरे होती हो, तो अधीर न होना चाहिए। निरंतर प्रयत्न करते रहने वालों को एक न एक दिन सफलता मिलकर ही रहती है। कई बार आकस्मिक परिस्थितियां आड़े आ जाती हैं और बने काम को बिगाड़ देती हैं। सफलता की मंजिल पूरी हो चुकने के नजदीक होती है कि यकायक कोई ऐसा वज्र प्रहार हो जाता है कि सारे मंसूबे धूल में मिल जाते हैं। पूरा प्रयत्न करने, पूरी सावधानी बरतने पर भी इस प्रकार के संकट सामने आ जाते हैं जो बिल्कुल ही आकस्मिक होते हैं, पहले से उनकी कल्पना भी नहीं रहती। मृत्यु, विद्रोह, चोरी, अग्निकांड, रोग, युद्ध,
तूफान, वर्षा, शत्रु प्रहार, षड्यंत्र, राजदंड, घाटा, वस्तुओं की टूट-फूट, विश्वासघात, अपमान, ठगा जाना, दुर्घटना, भूल आदि कारणों से ऐसी भयंकर परिस्थितियां सामने आ खड़ी होती हैं जिनकी पहले से कोई संभावना ही न थी। जिन्हें ऐसी विषम स्थिति में होकर गुजरने का साहस, अनुभव या अभ्यास नहीं होता, वे यकायक घबरा जाते हैं, किन कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। उन्हें सूझ नहीं पड़ता कि क्या करें क्या ना करें। ऐसे अवसरों पर कई व्यक्ति पागल हो जाते हैं, कई आत्महत्या कर बैठते हैं, कई घोर निराशावादी होकर कपड़े रंग लेते हैं या अन्य किसी प्रकार से भविष्य को अंधकार के गर्त में पटक कर अर्धविक्षिप्त अवस्था में दिन काटते रहते हैं। यह स्थिति मनुष्य जैसे विवेकशील प्राणी के गौरव को गिराने वाली है। विपरीत परिस्थितियां मनुष्यों को धूलि में मिला देने की क्षमता रखती है। यह ठीक है, पर यह भी ठीक है सदा ही हर बार किन्हीं प्रयत्नों को कोई भी प्रकृति का प्रकोप नहीं रोक सकता। हरी घास को ग्रीष्म की चिलचिलाती धूप जला डालती है। उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि घास को धूप ने सर्वथा परास्त कर दिया, परंतु यह स्थिति सदा नहीं रहती, क्योंकि विध्वंसक तत्वों की सत्ता बहुत ही क्षणिक एवं स्वल्प जीवी हुआ करती है। ग्रीष्म समाप्त होते ही वर्षा आती है और जली भुनी घास फिर सजीव एवं हरी भरी होने लगती है। ग्रीष्म चला गया, घास को एक बार उसने परास्त कर दिया, परंतु इतने मात्र से ही यह नहीं समझना चाहिए कि धूप में घास को नष्ट कर डालने की, उसके सुरम्य जीवन को नष्ट कर डालने की शक्ति है। ईश्वर ने जिसे आनंदमय बनाया है, उसके जीवन और आनंद को कोई भी विक्षेप छीन नहीं सकता, नष्ट नहीं कर सकता। प्रकृति के नियमों में एक रहस्य बड़ा ही विचित्र, अद्भुत एवं रहस्यपूर्ण है। वह यह कि हर एक विपत्ति के बाद उसकी विरोधी सुविधा प्राप्त होती है। जब मनुष्य बीमारी से उठता है तो बड़े जोरों की भूख लगती है। निरोगता शक्ति बड़ी तीव्रता से जागृत होती है और जितनी थकान बीमारी के दिनों में आई थी, वह थोड़े ही दिनों में बड़ी तेजी के साथ पूरी हो जाती है। ग्रीष्म की जलन को चुनौती देती हुई वर्षा की मेघमालाएं आती हैं और धरती को शांतिमय हरियाली से ढक देती हैं। हाथ पैरों को अकड़ा देने वाली ठंड जब उग्र रूप से अपना जौहर दिखा चुकती है, तो उसकी प्रतिक्रिया से एक ऐसा मौसम आता है जिसके द्वारा यह शीत सर्वथा नष्ट हो जाता है। रात्रि के बाद दिन का आना सुनिश्चित है। अंधकार के बाद प्रकाश का दर्शन भी अवश्य ही होता है। मृत्यु के बाद जन्म भी होता ही है। रोग, घाटा, शोक आदि की विपत्तियां चिरस्थायी नहीं हैं। वे आंधी की तरह आती हैं और तूफान की तरह चली जाती हैं। उनके चले जाने के पश्चात एक दैवी प्रतिक्रिया होती है, जिसके द्वारा उस क्षतिपूर्ति के लिए कोई ऐसा विचित्र मार्ग निकल आता है जिससे बड़ी तेजी से उस क्षति की किसी न किसी प्रकार पूर्ति हो जाती है जो आपत्ति के कारण हुई थी। एक बार नष्ट हुई वस्तु फिर ज्यों की त्यों उसी रूप में नहीं आ सकती, यह सत्य है। परंतु यह भी सत्य है कि मनुष्य को सुसंपन्न बनाने वाले और भी कितने ही साधन हैं, और उन नए साधनों में से कई एक उस क्षतिग्रस्त व्यक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। जब घास को हम बार बार हरी होते हुए देखते हैं, जब अंधकार को हम बार बार नष्ट होते हुए देखते हैं, जब रोगियों को पुनः आरोग्य लाभ करते देखते हैं, तो कोई कारण नहीं कि विपत्ति के बाद पुनः संपत्ति प्राप्त होने की आशा न की जाए। जो उज्जवल भविष्य की आशा नहीं करता, जिसे यह विश्वास नहीं कि मुझे पुनः अच्छी स्थिति प्राप्त होगी, वह नास्तिक है। जिसे ईश्वर की दयालुता पर विश्वास न होगा, वही ऐसा सोच सकता है कि मेरा भविष्य अंधकार में पड़ गया। जो पर्वत को राई कर सकता है, उसकी शक्ति पर यह भी भरोसा करना चाहिए कि राई को पर्वत भी कर सकता है। जो आज रो रहा है, उसे यह न सोचना चाहिए कि उसे सदा ही रोता रहना पड़ेगा। ऐसी निराशा परमात्मा के परमप्रिय पुत्र को किसी प्रकार शोभा नहीं देती। जब किसी की एक टांग टूट जाती है, तो उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि एक टांग से चलना तो दूर, खड़ा रहना भी मुश्किल है। अब उससे किसी प्रकार चला फिरा न जा सकेगा। पर जब अधीरता छोड़कर विवेक से काम लिया जाता है, तो काम चलाऊ तरकीब निकल आती है। लकड़ी का पैर लगाकर वह लंगड़ा आदमी अपना काम करने लगता है। इसी प्रकार अन्य कोई अंग भंग हो जाने पर भी उसकी क्षतिपूर्ति किसी अन्य प्रकार हो जाती है, और फिर कुछ दिन बाद उस अभाव का खटकना बंद हो जाता है। मैं पहले इतनी अच्छी दशा में था, अब इतनी खराब दशा में आ गया। यह सोच सोच कर रोते रहना और अपने चित्त को क्लेशान्वित बनाए रहना कोई लाभदायक तरीका नहीं है। इससे लाभ कुछ नहीं होता, हानि अधिक होती है।
दुर्भाग्य का रोना रोने से, अपने भाग्य को कोसने से मन में एक प्रकार की आत्महीनता का भाव उत्पन्न होता है। मेरे ऊपर ईश्वर का कोप है, देवता रूठ गए हैं, भाग्य फूट गया है। इस प्रकार का भाव मन में आने से मस्तिष्क की शिराएं ढीली पड़ जाती हैं, रक्त की उष्णता एवं तेजी कम हो जाती है। आशा और प्रसन्नता की कमी के कारण नेत्रों की चमक मंद पड़ जाती है। निराश व्यक्ति चाहे किसी भी आयु का क्यों न हो, उसमें बूढ़ों के समान लक्षण प्रकट होने लगते हैं। मुंह लटक जाता है, चेहरे पर रूखापन और उदासी छाई रहती है। निराशा और निरस्ता उसकी हर एक चेष्टा से टपकती है। उससे आदमी अपने शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के स्वास्थ्य को खो बैठते हैं। मंदाग्नि, दस्त साफ न होना, दांत का दर्द, मुंह के छाले या सोते समय मुंह से लार बहना, सिर दर्द, जुकाम, बाल पकना, नींद कम आना, डरावने सपने दिखना, पेशाब में पीलापन व गंदलापन, मुंह या बगलों से अधिक बदबू आना, हाथ पैरों में हड़फोटन, दृष्टि कम हो जाना, कान में सनसन होना जैसे रोगों के उपद्रव आए दिन खड़े रहते हैं। निराशा के कारण शरीर की अग्नि मंद हो जाती है। अग्नि मंदता से उपरोक्त प्रकार के रोग उत्पन्न होने लगते हैं। शनः शनः स्वास्थ्य को घुलाता हुआ वह व्यक्ति अपने अल्प आयु में ही मृत्यु के मुख में चला जाता है। जो व्यक्ति अपने आप को दुर्भाग्यग्रस्त मान लेते हैं, उनमें मानसिक शिथिलता भी आ जाती है। कपाल की भूरी मज्जा कुम्हला जाती है, उसमें से चिकनाई कम हो जाती है। विचार शक्तियों का संचालन करने वाले नाड़ी तंतु कठोर और शुष्क हो जाते हैं। उनमें जो विद्युत धारा बहा करती है, उसका प्रवाह नाम मात्र का रह जाता है। स्फुरण, कंपन, संकुचन, प्रसारण, सरीखी वे क्रियाएं जिनके द्वारा मानसिक शक्तियों में स्थिरता एवं वृद्धि होती है, बहुत ही धीमी पड़ जाती है। फल यह होता है कि अच्छा भला मस्तिष्क कुछ ही दिन में अपना काम छोड़ बैठता है। उसकी क्रिया शक्ति लुप्त हो जाती है। ऐसे आदमी बड़े भुलक्कड़ हो जाते हैं। याददाश्त में भारी कमी आ जाती है। पिछली बातें याद नहीं रहती। लोगों के नाम भूलना, चीज़ों को कहीं छोड़ना और कहीं तलाश करना, आवश्यक बातें और कार्यक्रमों का याद न रहने की गड़बड़ी नित्य होने लगती हैं। किसी बात का मौके पर तो जवाब नहीं बन पड़ता, पर समय निकल जाने पर सोचता है कि कह देते तो बड़ा अच्छा होता। निर्णय शक्ति, कल्पना शक्ति, परीक्षण शक्ति आदि अनेक महत्वपूर्ण शक्तियां कुंठित हो जाती हैं। चिड़चिड़ापन, झुंझलाहट, बड़बड़ाते रहना, सब पर अविश्वास करना, सूखे और निष्ठुर जवाब देना जैसी बुरी बातें स्वभाव में आकर शामिल हो जाती हैं। इस प्रकार मानसिक स्वास्थ्य भी चौपट हो जाता है। कहते हैं कि विपत्ति अकेली नहीं आती, वह अपने साथ और भी अनेक विपत्तियों का जंजाल लाती है। एक के बाद दूसरी विपत्ति सिर पर चढ़ती है। यह बात असत्य नहीं है। निस्संदेह एक कष्ट के बाद दूसरे कष्टों का भी लोगों को सामना करना पड़ता है। इसका कारण यह है कि विपत्ति के कारण मनुष्य निराश, दुखी और शिथिल हो जाता है। भूतकाल का स्मरण करने, रोने धोने और भविष्य का अंधकारमय कल्पना चित्र तैयार करने में ही उसका मस्तिष्क लगा रहता है, जिससे पुनः सुस्थिति प्राप्त करने की दिशा में सोचने और साहसपूर्ण मजबूत कदम उठाने की व्यवस्था नहीं बनती। उधर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य चौपट होने लगता है। एक और स्वभाव के बिगड़ जाने के कारण विरोधी बढ़ जाते हैं और मित्रों में कमी हो जाती है। सब और भूल पर भूल और असावधानी पर असावधानी होने लगती है। दुष्टता की सत्ता का ऐसे ही अवसरों पर दाब लगता है। मौका देखकर उनके बाण भी चलने लगते हैं। निर्बल एवं अव्यवस्थित मनस्थिति का होना मानव विपत्तियों को खुला निमंत्रण देना है। मरे हुए पशु की लाश देखकर दूर आकाश में उड़ते हुए चील कौवे उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। इस प्रकार निराशा से शिथिल और चतुर्मुखी अव्यवस्था से ग्रस्त उस अर्धमृत मनुष्य पर आपत्ति और कष्टों के चील कौवे टूट पड़ते हैं और इस उक्ति को चरितार्थ करते हैं कि विपत्ति अकेली नहीं आती। आकस्मिक विपत्ति का सिर पर आ पड़ना मनुष्य के लिए सचमुच बड़ा दुखदायी है। इससे उसकी बड़ी हानि होती है, किंतु उस विपत्ति की हानि से अनेक गुनी हानि करने वाला एक और कारण है, वह है विपत्ति की घबराहट। विपत्ति कही जाने वाली मूल घटना चाहे कैसी ही बड़ी क्यों न हो, किसी का अत्यधिक अनिष्ट नहीं कर सकती। वह अधिक समय ठहरती भी नहीं, अपना एक प्रहार करके चली जाती है। परंतु विपत्ति की घबराहट ऐसी दुष्टा और पिशाचिनी है कि वह जिसके पीछे पड़ जाती है उसके गले से खून की प्यासी जोंक की तरह चिपक जाती है और जब तक उस मनुष्य को पूर्णतया निःसत्व नहीं कर देती तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ती। विपत्ति के पश्चात आने वाले अनेकानेक जंजाल इस घबराहट के कारण ही आते हैं। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सुस्थिति का
सत्यानाश करके वह मनुष्य की जीवनी शक्ति को चूसे ही जाती है। आकस्मिक विपत्तियों से मनुष्य नहीं बच सकता। राम, कृष्ण, हरिश्चंद्र, नल, पांडव, प्रताप, शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह जैसी आत्माओं को विपत्ति ने नहीं छोड़ा तो अन्य कोई उसकी चपेटों से बच जाएगा, ऐसी आशा न करनी चाहिए।